हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111 पे। दोस्तों मुझे पता है लास्ट टाइम हमने कुछ एक सीरीज शुरू किया था द ईयर 2022 जिसमें हर एक साइन का मैं आपको करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ एंड आपके लव रिलेशनशिप या फिर एक रिलेशनशिप लाइफ आपकी कैसी रहेगी ये बता रही थी। पर हम लोगों ने अर्थ कंप्लीट किया था, अर्थ साइंस, एंड वी हैड कंप्लीटेड एयर साइंस। और उसके बाद ड्यू टू सम पर्सनल ऑब्लिगेशंस मैं नहीं कर पाई आगे के वीडियोस, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वही से उसी पैटर्न से हम लोग आगे बढ़े। तो अब ये जो दो वीडियोस मैं आज अपलोड करूंगी, एक होगा हमारा फायर साइंस एंड एक होगा हमारा वाटर साइंस। तो दोनों के जो ईयर अहेड है, द कमिंग ईयर अहेड, उसके लिए मैं आज एक वीडियो बना के अपलोड कर रही हूँ। अब जैसे मैंने पहले बनाए थे फॉर एयर साइंस एंड अर्थ साइंस, ये दो वीडियोस वैसे नहीं होंगे क्योंकि उसमें मैंने आपका एक पर्सनैलिटी ट्रेट निकाल के बताया था जो खुल के इस साल में आएगा। अब ये जो ईयर है, इट्स ऑलरेडी अप्रैल ख़त्म हो चुका है, तो 1/3 ऑफ द ईयर ख़त्म हो चुका है। तो अब वो पर्सनालिटी ट्रेट्स का रीडिंग करने का कोई मतलब नहीं होगा। तो मैं आपको एक डिवाइन गाइडेंस होगा, एंजल गाइडेंस का एक कार्ड आपके लिए लूँगी, फिर आपका हेल्थ, देन आपका करियर एंड फाइनेंसेस एंड आपका रिलेशनशिप इन द कमिंग ईयर, ये निकाल के फिर हम एक यूनिकॉर्न गाइडेंस कार्ड लेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, चलिए ये स्टार्ट करेंगे हम फायर साइंस के लिए जो है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग फॉर एरीज। एरीज के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। मैं कार्ड शफल करके, मोस्टली लोगों को कार्ड्स अपने सामने शफल करके चाहिए होते हैं, तो कार्ड्स में शफल करके आपके सामने निकालती हूँ। दिस इज फॉर एरीज, लियो and Sagittarius। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा जो टैरो कार्ड्स होते हैं, दिस इज माय साइकिक ओरेकल डेक। तो इसमें हम एक एक कार्ड निकालेंगे फॉर योर हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए, देन आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए एंड रिलेशनशिप्स। इसको मैं थोड़ा यहाँ रखती हूँ तो आप ठीक से इसको देख पाओगे। ओके, सो दिस इज एरीज, लियो, सैजिटेरियस। सो ये कार्ड है एरीज हेल्थ, एरीज करियर एंड फाइनेंसेस, एरीज रिलेशनशिप्स। लियो हेल्थ, लियो करियर एंड फाइनेंसेस, लियो रिलेशनशिप्स। अगेन लियो हेल्थ, लियो करियर एंड फाइनेंसेस एंड लियो रिलेशनशिप्स। और फिर इसके बाद आता है हमारा यूनिकॉर्न मैसेंजर्स कार्ड। ओके, सो यूनिकॉर्न मैसेजेस आपके लिए क्या है, लियो, सॉरी एरीज। ओके, ये मैं लियो कहा था तो ये मैं लियो के लिए लूँगी। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये सैजिटेरियस और लियो का, थोड़ा मैं साइड में रख देती हूँ। सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज का जो है, एरीज का हम लोग मिडिल में ले लेंगे। ओके, सो ये कार्ड्स हैं एरीज के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं जो हमेशा बोलती हूँ आपको कि एरीज आपका सन साइन, मून साइन या राइजिंग कुछ भी हो, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर ये आपको रेजोनेट करता है तो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर आपको ये आपकी सन साइन है और ये नहीं रेजोनेट करता है, आपकी जो मून साइन है, आप उस हिसाब से भी रीडिंग देख सकते हो। ओके, सो एरीज के लिए जो एंजल रीडिंग आया है वो है एंजल ऑफ बाउंड्रीज। I have the courage to set boundaries with love and grace. I am protected from negative energy. I am connected with powerful ancient wisdom that keeps me safe and provides me with the know-how to make positive changes. एरीज के जो लोग हैं, इस साल में अपनी बाउंड्रीज बना के रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। आप लोगों का एक
पर्टिकुलर स्टाइल होता है कि आप जब हेल्प करने जाते हो ना किसी को, तो आप सोचते नहीं हो कि आप खुद की एनर्जी कितना दे रहे हो उसमें। बहुत बार सामने वाला आपकी पूरी एनर्जी सक करके निकल जाता है और आप ड्रेन आउट फील करते हो। तो ऐसा मत कीजिए। आप अपनी एनर्जी के लिए एक बाउंड्री सेट कर दीजिए कि आप अगर किसी को हेल्प करेंगे तो एक पर्टिकुलर वही बाउंड्री में हेल्प करेंगे। इससे बाहर निकल के आप किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट या आउट ऑफ द वे जाके किसी के लिए कोई आप एफर्ट नहीं करने वाले हो। ये आपको बाउंड्री खुद के लिए सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एरीज। अगर आप लोग ये बाउंड्री खुद के लिए सेट कर लोगे तो ये आने वाला साल आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है और आपकी एनर्जी आप खुद के लिए यूज करोगे। तो ये था एरीज के लिए। नाउ लेट्स सी एरीज हेल्थ। ये एरीज का हेल्थ कार्ड था। ओके, न्यू बिगिनिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि एरीज के जो लोग हैं उन्होंने अपनी हेल्थ को लेके कुछ नई चीज़ें स्टार्ट की है टू लुक आफ्टर देयर हेल्थ। जैसे आपने शायद आपका रूटीन चेंज किया हो, डाइट चेंज किया हो, एक्सरसाइज स्टार्ट किया हो, न्यू स्पोर्ट्स ज्वाइन किया हो, या फिर कुछ भी आपने नया अगर कुछ करने की सोची है, अपना शेड्यूल चेंज किया है, कुछ भी जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, तो कीप दैट अप, क्योंकि वो न्यू बिगिनिंग्स आपके हेल्थ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स ऐड करने वाले हैं। और इसीलिए ये बाउंड्रीज का भी कार्ड आया है, क्योंकि आप दूसरों को हेल्प करने में इतने व्यस्त हो जाओगे कि आपको खुद के लिए ध्यान देने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है कि दूसरों की तरफ कम ध्यान दो, खुद की तरफ ज्यादा ध्यान दो। अब आपकी बॉडी को, आपकी हेल्थ को आपके ध्यान की जरूरत है। तो मेक श्योर कि ये न्यू बिगिनिंग आप करो आपकी लाइफ में, कि अब प्रायोरिटी खुद को रखो। जितना आपका शेड्यूल है पहले वो कर लो और फिर बाकी के लोगों को जो प्रायोरिटी देनी है वो दे दो। ओके, सो दिस वाज हेल्थ फॉर एरीज। एंड नेक्स्ट कार्ड जो होगा वो है करियर एंड फाइनेंसेस एरीज के लिए। स्टैंड योर ग्राउंड। ओके, सो एरीज के लिए जो करियर एंड फाइनेंसेस है, मेरे ख्याल से आपको कुछ दिन या फिर आई वुड से ये साल, आने वाला ये साल, मतलब ये साल के एंड तक आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। आई वुड क्लियरली से फाइट करना पड़ेगा। जो भी आपके करियर से या फिर आप नए अगर वेंचर्स स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि नए वेंचर्स या फिर वेंचर्स भी नहीं, आई वुड से समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड जो आपका पैशन है, आप करना चाहते हो, पर उसके लिए बहुत से लोग हैं जो आपके आजू बाजू में है एंड दे डोंट लाइक द आइडिया। वो शायद आपको अपोज भी करेंगे, पर आपको उनसे फाइट करना ही है। साथ में आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे उनसे भी फाइट करना है। बट इफ यू लुक एट दिस कार्ड केयरफुली, इसके बाजू में एक गोल्डन लाइन है। सो दिस टेल्स यू कि अगर आप निडरता से, अगर आप एक दृढ़ विश्वास से अपने ड्रीम के लिए डटे रहे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है फ्रॉम बिकमिंग सक्सेसफुल। तो मेक श्योर कि आपका कॉन्फिडेंस कभी भी कम ना हो, आपके ड्रीम पे से आपका कभी विश्वास ना उठे। आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है, आप हमेशा उसको कंप्लीट करने के पीछे ही लगे रहे। हो सकता है आपको टाइम टू टाइम किसी के गाइडेंस की ज़रूरत पड़े, किसी के हेल्प की ज़रूरत पड़े। अगर ऐसा होता है तो वो गाइडेंस, वो हेल्प लेने से हिचकिचाइए मत। अगर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत पड़े, अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत ज़्यादा थक गए हो लड़ के, थोड़ा रेस्ट भी कर लीजिए। बट इफ़ यू डोंट गिव अप, तो ये ड्रीम आपका ज़रूर फुलफिल होगा। और जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आप चाहते थे या फिर एक जो ड्रीम आपने देखा था कि आपका करियर इस तरह का हो, बिल्कुल उसी तरह का आपका करियर होगा। So this was career and finances for Aries। आप देखते हैं आपका रिलेशनशिप। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में आपकी जो रिलेशनशिप्स है वो स्पिरिचुअली ग्रो करने वाले हैं। मतलब सिर्फ एक लव है, अंडरस्टैंडिंग है, इससे उठ के, इससे ऊपर बढ़ के आपके रिलेशनशिप के जो दायरे हैं वो बढ़ने वाले हैं। ये भी हो सकता है कि कोई एक बंदा या बंदी जो स्पिरिचुअली आपसे कनेक्टेड है, इट डजेंट मीन कि वो आपका स्पिरिचुअल गुरु है या ऐसा कुछ है। मे बी यू आर फ्रॉम द सेम सोल फैमिली के आप हो सकते हो। जिनका सोल फैमिली सेम होता है वो लोग आपको बहुत अच्छे से समझते हैं। दे मे नॉट बी योर हस्बैंड, योर वाइफ, ऐसा भी रिलेशनशिप ना हो। एक बहुत अच्छा दोस्त,
एक गाइड, फिलोसोफर जैसा आप कहते हो, वैसा कोई आपकी लाइफ में ये साल में आ सकता है जो आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करे, जो आपको ये जो फाइट है ना आपकी करियर के लिए, इसमें आपको हेल्प करने के लिए स्पिरिचुअली ये स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो आई वुड से कि अगर मुश्किलें बढ़ेंगी तो भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन मुश्किलों से बाहर निकालने के लिए आपका एंजल आपके साथ जरूर होगा। एंड लेट अस सी व्हाट द यूनिकॉर्न एंजल कार्ड्स हैव टू से। एस्पिरेशंस, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। वही जो मैंने इसमें कहा था आपको करियर एंड फाइनेंसेस में एंड हेल्थ में। हेल्थ में भी आपको खुद को प्रायोरिटी देनी है, करियर एंड फाइनेंसेस में भी। न्यू वेंचर आप स्टार्ट करते हो तो डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आप में खुद में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, और अगर कभी ऐसा हो जाता है कि आप थक जाओ, हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हेल्प भी आपको गॉड और आप एंजल्स आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको किसी तरह से डरने की या मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, बस वो एक हिम्मत दिखाइए, टेक दैट स्टेप एंड मेक श्योर कि आपके आजू बाजू के लोग कितने भी आपको बोले कि ये इम्पॉसिबल वेंचर है या इससे आप पैसा ज़्यादा नहीं कमा सकते हो, फिर भी ये याद रखिए कि आपका सेटिस्फैक्शन इट मैटर्स अबाउ एनीथिंग एल्स। तो खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए वो वेंचर स्टार्ट कीजिए एंड हैव फेथ। जितना आप डट के खड़े रहोगे उतना ही स्पिरिट्स आपको, गाइड्स आपको हेल्प करेंगे टू मेक श्योर दैट दिस वेंचर इज सक्सेसफुल। तो ये था एरीज के लिए। अब लेते हैं लियो के लिए। जस्ट लेट मी पुट दिस कार्ड्स अवे। ओके, सो एरीज हो गया, दिस वाज फॉर लियो। ओके, सो ये लियो के कार्ड से देखते हैं लियो का क्या है। एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज राइट नाउ विथ मी। जब मैंने ये स्टार्ट किया है तो अगर वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी या फिर कुछ भी किसी भी चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। कुछ ही दिनों में, एक हफ्ते भर में आई वुड बी बैक विथ माई रिसोर्सेज, तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ओके, लियो के लिए है एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, क्योंकि लियो इस साल आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाले हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपको बहुत सारे हैं। प्रॉस्पेरिटी है तो अबेंडेंस होता है। मे बी ये आपके सभी फील्ड्स जो है, जो हेल्थ है, करियर है एंड रिलेशंस, सभी में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे। तो एंजल ऑफ प्रॉस्पेरिटी का कार्ड आपके लिए है। सो डोंट वरी, आपके लिए आने वाला साल बहुत ही शुभदायक होने वाला है। तो ये है आपका हेल्थ का कार्ड, व्हाट इट सेज, डिसेप्शन एंड एनवी। ओके, सो हेल्थ से रिलेटेड लियो, आई थिंक आप बहुत ज़्यादा खुद की तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो मेक श्योर कि आप खुद की हेल्थ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आपकी हेल्थ से बढ़ के ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जो आपके हिसाब से आपके दोस्त हैं, पर वो दोस्त नहीं है, दे आर एनिमीज इन डिस्गाइज, जो आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं और आप उनको ना नहीं बोल सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा उनको लिमिट करना स्टार्ट कर दो, थोड़ा ना बोलना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये दोस्त, ये चीज़ें जो वो आपको करने के लिए मजबूर करते हैं, वो आपके हेल्थ पे बहुत बुरा असर डाल रही है। देन करियर एंड फाइनेंसेस में देखते हैं लियो, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस इस साल आपकी लाइफ में आने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हो सकता है आप कोई नई बड़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, जैसे प्रॉपर्टी हो सकता है, या फिर एवरीथिंग दिस वुड बी रिलेटेड टू फाइनेंशियल एंड मटेरियल थिंग्स, कार, पैसा, नया फ्लैट या फिर नए इन्वेस्टमेंट्स। हर चीज जो पैसे से रिलेटेड है उसमें आप कोई भी बड़े डिसीजंस लोगे और वो डिसीजंस आपको आगे अच्छे खासे रिटर्न्स भी देगी, नो डाउट अबाउट दैट। एक सिर्फ मैं आपको ये कहूंगी कि अगर जैसे ये वाला जो कार्ड आया है डिसेप्शन एंड एनवी का, उससे लेके ये भी कार्ड आया है, इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि अगर आप बहुत ज्यादा पैसों के पीछे पड़ जाओगे या फिर पैसे कमाने के लिए पीछे पड़ जाओगे, तो मेक श्योर आप आपकी हेल्थ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे कमाने के स्ट्रेस में कहीं आपकी हेल्थ ना खराब हो जाए।
या फिर ये भी हो सकता है कि अगर जो दोस्त आपके आसपास है जो आपको नए नए स्कीम्स ला रहे हैं आपके सामने फॉर फाइनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स, उनमें से कोई ये भी हो सकता है कि बोल एक रहा है सामने से पर उसके मन में कुछ और चल रहा है, तो उनसे थोड़ा दूर रहना, उनसे थोड़ा बच के रहना। एंड थर्ड जो है आपका रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप के लिए ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। ओके, मुझे लगता है आपके जो भी रिलेशनशिप्स है उनमें थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स अभी आ रहे हैं, आ सकते हैं आगे। इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है कि आप उनको ओवरकम ना कर पाओ, क्योंकि ये देखिए थोड़ा ब्रिज है, बस छोटा सा उसमें गैप है, इसको आप आराम से छलांग लगा के पार कर सकते हो। बट येस, उसमें थोड़ा गैप है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप है। तो आपके और आपके पार्टनर में अगर कम्युनिकेशन गैप है तो उसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मेक श्योर, जैसे मैंने कहा, ज़्यादा पैसे के पीछे भागोगे तो आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स दोनों खराब हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब आप पैसों के पीछे जा रहे हो, आप नए नए वेंचर्स ट्राई कर रहे हो, तो अपनी हेल्थ की तरफ भी और अपने रिलेशनशिप की तरफ भी एक बैलेंस बना के रखिए, जिससे आपकी हेल्थ एंड आपके रिलेशनशिप्स दोनों में से किसी को अफेक्ट ना हो, बुरा अफेक्ट ना हो। वरना आपकी हेल्थ की वजह से आपके रिलेशनशिप्स भी बहुत बुरी तरह से अफेक्ट हो सकते हैं। एंड लेट अस सी द एंजल कार्ड, किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स। यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपका प्रॉस्पेरिटी का एंजल कार्ड है, किंग ऑफ यूनिकॉर्न का कार्ड है, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस का कार्ड है। तो फाइनेंसेस तो आपके बैंग ऑन होंगे, जो भी जिस भी चीज में आप पैसा लगाओगे वो चीज आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी। मेक श्योर कि आपकी हेल्थ और आपके रिलेशंस की तरफ आप बिल्कुल अनदेखा उन्हें ना करें, क्योंकि अदरवाइज इट मे हैपन कि आपको थोड़ा क्या कहते हैं उसको, कीमत चुकानी पड़े, उसके बाद में आपको पछतावा हो। तो ये चीज मत कीजिए। ओके, सो दिस वाज लियो एंड नाउ लेट अस गो टू सैजिटेरियस। ओके, सो सैजिटेरियस के लिए जो एंजल कार्ड आया है वो है एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सैजिटेरियस, मुझे लगता है आप भी कोई नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हो। आप बहुत दिनों से आप वेट कर रहे हो कि कोई नई चीज, कोई आपका भी ड्रीम प्रोजेक्ट है जो आपको स्टार्ट करना है, पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आप स्टार्ट कर पाओगे या नहीं। तो आपके लिए एंजल्स यही बोलते हैं कि प्लीज हैव योर कॉन्फिडेंस, बी सेल्फ कॉन्फिडेंट, एंड जो भी आपका वेंचर है वो बहुत अच्छे से सक्सेसफुल होगा। डोंट वरी अबाउट इट, बस आप खुद में कॉन्फिडेंस रखिए। बाकी कोई आपके बारे में क्या बोल रहा है क्या नहीं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं रखना है। खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। ये याद रखिए कि आप जो भी करेंगे आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलनी ही मिलनी है। सो हेल्थ कार्ड, ओके लेट मी चेक। हाँ, हेल्थ कार्ड ही है, हेल्थ कार्ड फॉर सैज। ओके, पार्टनरशिप्स एंड अलायंसेस। सैजिटेरियस, मेरी ख्याल से आप बहुत अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। मे बी आपने कोई फिजिशियन, कोई डाइटिशियन, या फिर जैसे इसमें होता है जिम्स में पर्सनल ट्रेनर्स वगैरह होते हैं, तो आप किसी के साथ टीम अप करके अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, हस्बैंड वाइफ पार्टनर, जो भी मम्मी डैडी, आपके भाई बहन, कोई भी आपके साथ है जो आपकी हेल्थ का ख्याल रखने में आपको हेल्प कर रहे। हो सकता है आपके फ्रेंड्स हो जिनके ग्रुप को आपने ज्वाइन किया हो, ट्रेक ग्रुप्स होते हैं, मॉर्निंग वॉक ग्रुप्स होते हैं, जो भी है आपने जिनके साथ भी पार्टनरशिप की है, ये पार्टनरशिप आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी वर्क हो रही है, क्योंकि ये आपको सिर्फ एंथुजियाज्म नहीं देता है, तो ये आपको एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, ना रुकने के लिए एक हमेशा इंकरेजमेंट और सपोर्ट देता है। सो आपने जो भी कदम उठाया है रिगार्डिंग योर हेल्थ, डोंट लीव दैट ग्रुप, डोंट लीव दैट पार्टनरशिप। ये पार्टनरशिप आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। देन करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही कार्ड है, क्योंकि ये एंजल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है एंड दिस इज द शैडो कार्ड। शैडो कार्ड मीन्स आपको आपके डर का सामना करना पड़ेगा रिगार्डिंग योर करियर एंड फाइनेंसेस। जो भी आप करियर चूज करोगे उसमें जितना ब्राइट साइड है उसका डार्क साइड आपका लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है।
आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप ये चीज कर सकते हो, और अगर अब वो चीज होने लगी, जैसे ब्राइट साइड उसका आपको दिखने लगे, तो आपको डर लगने लगता है कि शायद आप उसको संभाल ना पाओ। तो ये जो आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है ना, इसकी वजह से आपका करियर हमेशा लाइट एंड डार्क साइड में जाता रहता है। तो थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, इफ पॉसिबल ओमकार का जप कीजिए। ओमकार के जप से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, बट ओमकार के जप से आपको हमेशा सही राह मिलेगी। आपको किस चीज में जाना चाहिए, किस चीज में नहीं जाना चाहिए, ऑटोमेटिकली ये इंट्यूशंस आपको मिलते रहेंगे। तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ओमकार और खुद के शैडो को फेस कीजिए। ये जो होता है ना हमारा, जो हम कहते हैं सेकेंड माइंड, कि कोई भी चीज आप तय करते हो कि अरे मुझे ये करना है, तो आपका सेकेंड माइंड आपको कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, या फिर अगर ये कर लिया तो फिर क्या उसके बाद तुम बाकी की चीजें मैनेज कर पाओगे, या तो फिर अगर इसमें लॉस हो गया तो फिर इतने सारे पैसे चले जाएंगे। ये चीजें आपको खुद वो रिस्क लेने से रोकती है। तो फेस योर शैडो। आप खुद के शैडो को फेस करोगे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से। पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, पहले ये जान लीजिए, ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि यू आर गुड इनफ, यू आर स्मार्ट इनफ, और आप ये कर सकते हो। आप खुद ही नहीं एक्सेप्ट करोगे तो बाकी के लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को। तो ये पहले खुद से एक्सेप्ट कीजिए एंड देन फेस योर शैडो। तो आपके करियर एंड फाइनेंसेस का जो ब्राइट साइड है वो तो भाई दिखना ही दिखना है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। ओके, देन वी हैव रिलेशनशिप्स, सक्सेस इन रिलेशनशिप्स, गुड। ओके, ये एक स्वॉर्ड्स का भी कार्ड है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी इसको कहते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो ये ना मोस्टली कम्युनिकेशन से भी रिलेटेड होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सैजिटेरियस आप ऐसे होते हो कि या तो अपने दिल की बात बिल्कुल नहीं बताओगे, या बताओगे तो इस तरीके से बताओगे कि एक ही झटके में दो टुकड़े कर दोगे। तो मेक श्योर कि आपको आपकी बात रखनी है। किसी भी रिलेशनशिप में अगर आपको कोई बात बुरी लगती है किसी इंसान की, तो वो बात आपको वहीं पे कन्वे करनी है। उसको जैसे बोलते हैं ना, छोटा सा जख्म होता है, उसको नासुर बनने का वेट मत कीजिए, क्योंकि जब वो नासुर बन जाता है तब फिर आप ऐसे कट करने वाली बात करते हो कि सामने वाले को बिल्कुल ही कट कर दो अपनी लाइफ से। प्लीज ये मत कीजिए। तो अगर कोई बात आपको बुरी लगी, कुछ आपको चुभा, तो एटलीस्ट सामने वाले को कन्वे कीजिए कि आपने ये कहा था एंड डिड यू मीन टू से दैट, क्योंकि मुझे ये बुरा लगा कि आपने इस तरह से कहा। तो मे बी हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि सामने वाले को लगेगा इसको तो हर छोटी छोटी बात का बुरा लगता है, तो वहीं पे कहने की जरूरत नहीं है राइट एट द सेम मोमेंट। पर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये बात क्लियर कर लीजिए। मे बी द नेक्स्ट डे या फिर एक दो दिन में इसको क्लियर कीजिए। आप क्या करते हो, उसको वो बात को दिल में लगा के रखते हो, और फिर वो दिल में उसका जख्म होता रहता है, और फिर वो जख्म नासूर बन जाता है। और जिस दिन फिर आप फटते हो उस बात को लेके, तो सामने वाले की तो फिर खैर नहीं, आगे पीछे का सारा लेके आप उस पर निकाल देते हो। और तब उस बंदे को लगता है कि अरे मैंने इतनी सी बात की थी, इसको इतना भड़कने के लिए क्या हुआ। तो वो बंदा जो जिस दिन की बात होती है ना, वो 1% होता है आप चिड़े हुए होते हो, और पहले का जो गुस्सा होता है सारा का सारा आप उस पर उतार देते हो। सो डोंट डू दैट मिस्टेक इन योर रिलेशनशिप्स। योर रिलेशनशिप विल बी वेरी सक्सेसफुल। जस्ट मेक श्योर कि उसमें कम्युनिकेशन गैप या फिर कम्युनिकेशन एज अ प्रॉब्लम कभी ना आए। एंड बाकी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बाकी एकदम फैंटास्टिक है रिलेशनशिप आपका। बस छोटी छोटी चीजें कम्युनिकेट करना सीखिए, आप भी अपनी फीलिंग्स को बताना सीखिए, या फिर जो चीजें आपको नहीं अच्छी लगती है वो भी बताना सीखिए, एंड दैट टू इन अ सेटल्ड वे। किसी को रूडली होकर बात करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सेटल्ड वे से, बहुत प्यार भरे तरीके से भी सामने वाले को बोल सकते हो। And the angel card for Sagittarius, unicorn card for Sagittarius, freedom. Let the unicorn set you free. So be self-confident, then face your own shadows, and then you will experience, your soul will experience the freedom. ये जो है ना आपका गेट, इमेजिनरी गेट जिसमें आपने खुद को बंद करके रखा है, क्योंकि आपको डर है कि बाहर की दुनिया में क्या है, बाहर की दुनिया में जो भी हो शायद आप उसका सामना ना कर पाओ। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो।
ये सोचो कि शायद बाहर आप जाओ तो अंदर जो भी आपके लिए सुरक्षा है, इससे कई ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लिए बाहर होंगे। जिस दिन आप ये डर को दिमाग से निकाल दोगे और आप वो गेट के बाहर कदम रखोगे, यू विल फाइंड योर यूनिकॉर्न, यू विल फाइंड योर ब्लेसिंग वेटिंग फॉर यू। और फिर आपको आपके ड्रीम प्रोजेक्ट से, आपकी ड्रीम लाइफ से, या फिर उस लाइफ को अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता है। सो मेक श्योर सैजिटेरियस की अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए। देन फेस यो जो डर है आपका, आपके डर का आपको सामना करना पड़ेगा। आपके डर को कॉन्फिडेंटली सामना कीजिए उसका, एंड योर ब्लेसिंग्स आर वेटिंग देयर फॉर यू। गेट के बाहर ही आपके ब्लेसिंग्स खड़े हैं। हिम्मत तो कीजिए थोड़ा वो गेट से बाहर कदम रखने की। तो ये था हमारा एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस के लिए जो भी रीडिंग था वो। दोस्तों मैं हमेशा मेरी वीडियो में कहती हूँ कि अगर ये वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू नो समबडी कि जिनको इन गाइडेंस की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को शेयर कीजिए। यू डोंट नो कि एक छोटा सा एक्ट आपका कितना हेल्प कर सकता है किसी और के लिए। ऑल्सो आई नो कि ये जो वीडियोज़ है द ईयर 2022 अहेड, इसको पोस्ट करने में काफ़ी लेट हो चुका है मुझे। सो आई एम सो सॉरी फॉर इट। पर इसमें से आगे के जो दिन बचे हैं, आगे के जो मंथ्स बचे हैं, उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छे गाइडेंस निकल के आए हैं, बिकॉज इट्स नेवर टू लेट। सो आपके जो भी प्रॉब्लम्स अगर है आपको कुछ, तो आप उनसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैंने अपना ईमेल आईडी दिया है, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड जैसे मैंने कहा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो, क्योंकि एंड कमेंट्स, आपके छोटे छोटे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट देते हैं। सो मेक श्योर दैट यू डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट, एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय फ्रेंड्स।